दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, आरपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा हेतु तुलसीदास जी द्वारा रचित और वियोगी हरि द्वारा संपादित विनय पत्रिका के पद संख्या 151 तक की चर्चा हम कर चुके हैं। आइए चलते हैं पद संख्या 152 की ओर। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम भलाई आपनी भल कियो न काको, जुग जुग जानकी नाथ को जग जागत साको। ब्रह्मादिक विनती करी कही दुख वसुधा को, रविकुल कैरव चंद भो आनंद सुधा को। कौशिक गरत तुषार ज्यों तकी तेज तिया को, प्रभु अनहित हित को दियो फल कोप कृपा को। हरियो पाप आप जाई के संताप सिला को, सोच मगन काढ़्यो सही साहिब मिथिला को। रोष राशि भृगुपति धनी अहमति ममता को, चितवत भाजन करि लियो उपशम समता को। उदित मानि आयसु चले वन मातु पिता को, धर्म धुरंधर धीर धुर गुणशील चिता को। कुह गरीब गत ज्ञानी हूँ जही जीव न भका को, पायो पावन प्रेम ते सन्मान सखा को। सदगति सबरी गीध की सादर करता को, सोच सीम सुग्रीव के संकट हरता को। राखी विभीषण को सके असकाल गहा को, आज विराजत राज है दसकंठ जहां को। पालिस बासी अवध को बुझिए न खाको, तो पावर पहुंचो तहां जह मुनि मन था को। गति न लहे राम नाम सो विधि सो सिरजा को, सुमिरत कहत प्रचारी के वल्लभ गिरिजा को। अकनि अजामिल की कथा सानंद न भाको, नाम लेत कलिकाल हु हरिपुर ही नगा को। राम नाम महिमा करे काम भ्रूह आको, साखी वेद पुराण है तुलसी तन ताको। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम भलाई आपनी भल कियो न काको, जुग जुग जानकी नाथ को जग जागत साको। अर्थात श्री राम जी ने अपने भले स्वभाव से किसका भला नहीं किया। राम भलाई आपनी भल कियो न काको, काको अर्थात किसका, भल अर्थात भला, भलाई आपनी अपने भले स्वभाव से उन्होंने किसका भला नहीं किया। कहने का तात्पर्य है इस राम ने सबका भला किया। और आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि जुग जुग जानकी नाथ को जग जागत साको। युग युग से श्री जानकी रमन जी का यश संसार में प्रसिद्ध है। कौन सा यश? कि उन्होंने अपनी भलाई से संसार में सभी का भला किया है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि ब्रह्मादिक विनती करी कही दुख वसुधा को, और रवि कुल केरव चंद भी आनंद सुधा को। अर्थात ब्रह्मादि देवताओं ने पृथ्वी का दुख कहकर विनय की थी, और इसलिए पृथ्वी का भार रहने के लिए और राक्षसों को मारने के लिए सूर्यवंश रूपी कुमोदनी को प्रफुल्लित करने वाले और अमृतोपम आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। अर्थात आपने अवतार लिया। ब्रह्मादिक विनती करी कही दुख वसुधा को, पृथ्वी का दुख कह करके और ब्रह्मादि देवताओं ने विनती की, और इसलिए आपने क्या किया? रविकुल केरव चंद भो आनंद सुधा को, सूर्य वंश रूपी कुमोदनी को प्रफुल्लित करने वाले और अमृत के समान आनंद देने वाले रामचंद्र जी प्रकट हुए। अर्थात उन्होंने अवतार लिया। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि कौशिक गरत तुषार ज्यों तकी तेज तिया को, और प्रभु अनहित हित को दियो फल गोप कृपा को। तुलसीदास जी कहते हैं कि कौशिक अर्थात विश्वामित्र ताड़का का तेज देखकर ओले के समान गले जाते थे। कौशिक गरत तुषार ज्यों तकी तेज तिया को, तिया यहाँ ताड़का के लिए आया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि विश्वामित्र जो थे, मुनि विश्वामित्र, वो ताड़का का तेज देखकर ओले के समान गले जाते थे, और इसलिए प्रभु अनहित हित को दियो फल कोप कृपा को। अर्थात प्रभु ने ताड़का को मारकर और शत्रु को मित्र का सा फल दिया और क्रोध के बदले कृपा की। कहने का तात्पर्य यह है कि दुष्ट ताड़का को स्वर्ग भेजकर उस पर आपने कृपा की।
आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि हरियो पाप आप जाई के संताप शिला को, और सोच मगन काढ़्यो सही साहिब मिथिला को। कि आपने स्वयं जाकर पाषाणी अर्थात अहल्या का पाप संताप दूर कर दिया, उसे दिव्य देह प्रदान की, और ऐसा करके उसे पतिलोक में भेज दिया। हरियो पाप आप जाई के संताप शिला को, और सोच मगन काढ़्यो सही साहिब मिथिला को। और मिथिला के महाराज जनक को शोक सागर में से डूबते हुए निकाल लिया, अर्थात धनुष को तोड़कर उनकी प्रतिज्ञा पूरी कर दी। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि रोष राशि भृगुपति धनी अहमिति ममता को, और चितवत भाजन कर लियो उपशम समता को। तुलसीदास जी कहते हैं कि रोष राशि भृगुपति धनी अहमिति ममता को, कि परशुराम क्रोध के भंडार और अहंकार और ममत्व के धनी थे, और उन्हें भी आपने देखते ही शांति और समता का पात्र बना लिया, अर्थात वह क्रोधी से शांत और अहंकारी से समदृष्टा हो गए। और यह सब आपके शील स्वभाव का ही प्रभाव है। रोष राशि भृगुपति धनी अहमिति ममता को, और चितवत भाजन कर लियो सम समता को। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि मुदित मानी आयसु चले वन मातु पिता को, और धर्म धुरंधर धीर धुर गुणशील जिता को। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुदित मानी आयसु चले वन मातु पिता को, कि माता कैकेयी और पिता की आज्ञा मानकर प्रसन्न चित्त से आप वन को चले गए। और आगे कहते हैं कि धर्म धुरंधर धीर धुर गुणशील जिता को, कि ऐसा भला धर्म धुरंधर और धैर्य पुंगव तथा सद्गुण और शील का जीतने वाला और दूसरा कौन है, अर्थात कोई भी नहीं है। और आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि गुह गरीब गत ज्ञानी हूँ यही जीव न भका को, और पायो पावन प्रेम ते सनमान सखा को। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसकी जाति का कोई ठिकाना नहीं, गुह गरीब गत ज्ञानी हूँ यही जीव न भका को, जिसने सब प्रकार के जीवों का भक्षण किया, जो गरीब था, ऐसे गुह निषाद ने भी जिस रघुनाथ जी से पवित्र प्रेम के कारण सखा जैसा आदर प्राप्त किया, पायो पावन प्रेम ते सन्मान सखा को। और आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि सदगति सबरी गीध की सादर करता को, और सोच सीम सुग्रीव के संकट हरता को, कि सबरी और गीध अर्थात जटायु को मोक्ष देने वाला कौन है। सदगति सबरी गीध की सादर करता को, कौन है जो सबरी को और गीधराज जटायु को मोक्ष देने वाला है। और आगे पूछते हैं कि सोच सीम सुग्रीव के संकट हरता को, और शोक की जो सीमा है अर्थात महान दुखी कौन, सुग्रीव, उसका संकट दूर करने वाला कौन है, अर्थात वही रघुनाथ जी हैं, श्री रामचंद्र हैं। और आगे कहते हैं तुलसीदास जी की राखी विभीषण को सके अस काल गहा को, और आज विराजत राज है दस कंठ जहां को। ऐसा कौन काल का ग्रास था जो विभीषण को अपनी शरण में रखता, जिस रावण के राज्य में आज भी विभीषण राजा बना बैठा है। यह सब कृपा रघुनाथ जी की ही है, अन्यथा ऐसा कोई भी नहीं था जो रावण से बहिष्कृत हुए विभीषण को अपनी शरण में रखता। और आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि बालिस बासी अवध को बुझिए न खाको, और सो पावर पहुंचो तहां जह मुनि मन थाको। कि अयोध्या का रहने वाला मूर्ख धोबी, जिसमें खाक बराबर भी बुद्धि नहीं थी, अथवा जिसे कोई धूल के बराबर भी नहीं समझता था, वह पापी भी वहां पहुंच गया जहां पहुंचने में मुनियों का मन तक थक जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जिस परम धाम के संबंध में बड़े बड़े मुनि विचार तक नहीं कर सकते, वहां वह धोबी सदेह चला गया, शरीर सहित वहां चला गया।
तो पावर पहुँचो तहाँ, जहाँ मुनि मन थाको। जहाँ मुनियों का मन भी थक जाता है, अर्थात वो उसके बारे में, जिस परम धाम के बारे में विचार तक नहीं कर पाते, वहाँ वह मूर्ख धोबी शरीर सहित चला गया, सदेह चला गया। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि गति न लहे राम, नाम सो विधि सो सिरजा को, और सुमिरत कहत प्रचारी के बल्लभ गिरजा को। तुलसीदास जी कहते हैं कि ब्रह्मा ने ऐसा कौन बनाया है जो राम नाम के प्रभाव से मुक्ति का भागी ना हो। कहने का तात्पर्य है कि जीव मात्र राम नाम से मुक्त हो सकते हैं। पार्वती वल्लभ शिव जी इस राम नाम का स्वयं स्मरण करते हैं। सुमिरत कहते प्रचारी के वल्लभ गिरिजा को, वल्लभ गिरिजा को अर्थात गिरिजापति अर्थात भगवान शिव, जो राम नाम का स्वयं स्मरण करते हैं और दूसरों को सुना सुना कर उसका प्रचार किया करते हैं। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, अकनि अजामिल की कथा सानंद न भाको, और नाम लेत कलिकालहु हरिपुरहि न गाको। क्या जामिल की कथा सुनकर कौन प्रसन्न नहीं हुआ, और राम नाम स्मरण कर इस कलिकाल में कौन ऐसा है जो विष्णु लोक न गया हो। और अंत में तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम महिमा करे काम भ्रूह आको, और साखी वेद पुराण है तुलसी तन ताको। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम का महत्व अकौवा को भी कल्प वृक्ष कर सकता है। आको अर्थात अकौवा अर्थात आक, आक को भी कल्प वृक्ष बना सकता है। इस बात के प्रमाण वेद और पुराण हैं। साखी वेद पुराण है तुलसी तन ताको। इस पर भी विश्वास न हो तो तुलसी की ओर देखो। कहने का तात्पर्य है कि मैं महानीच था, पर राम नाम के प्रभाव से ही आज राम भक्तों में गिना जाता हूं। अगला पद है, मेरे रावर ये गति है रघुपति बलि जाऊं, निलज नीच निर्धन निर्गुण कहें, जग दूसरो न ठाकुर ठाऊं। है घर घर बहु भरे सुसाहिब, सूझत सबन आपनो दाऊं। वानर बंधु विभीषण हितु बिनु, कौशल पाल कहूं न समाऊं। प्रणतारति भंजन जन रंजन, शरणागत पवि पंजर नाऊं। और कीजे दास तुलसी अब, कृपा सिंधु बिनु मोल बिकाऊं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे रावर ये गति है रघुपति बलि जाऊं, और निलज नीच निर्धन निर्गुण कहे, जग दूसरो न ठाकुर ठाऊं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे रघुनाथ जी बलिहारी, रघुपति बलि जाऊं, मुझे तो केवल आप ही की शरण है। मेरे रावरीय गति है। रावरीय गति अर्थात केवल आपकी ही शरण है। मेरी दौड़ तो आप तक ही है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि निलज नीच निर्धन निर्गुण कहे, जग दूसरो न ठाकुर ठाऊं। क्योंकि निर्लज्ज, नीच, मूर्ख और गरीब के लिए संसार में आपको छोड़कर न तो कोई स्वामी है और न कोई ठिकाना ही है। ठाऊं अर्थात ठिकाना। वह किसका होकर रहे और कहां जाए। इसलिए मेरे तो केवल आप ही की शरण है, आपका ही ठिकाना है, आपका ही धाम है, स्थान है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि हैं घर घर बहु भरे सुसाहिब, सूझत सबनी आपनो दाऊं। और बानर बंधु विभीषण हित बिनु, कौशल पाल कहूं न समाऊं। कि वैसे तो घर घर बहुत से अच्छे अच्छे मालिक हैं घर घर बहु भरे सुसाहिब, किंतु उन सबको ही अपना ही दांव दिखता है। सूझत सबनी आपनो दाऊं, और बानर बंधु विभीषण हित बिनु, कौशल पाल कहूं न समाऊं। वे अपना ही स्वार्थ साधना चाहते हैं, लेकिन मैं तो बंदरों के मित्र और विभीषण के हित, जो कौशलेश श्री रामचंद्र जी हैं, उन्हें छोड़कर और कहीं भी शरण नहीं पा सकता। मेरी पूछ और किसी साहब के यहाँ नहीं होगी। वानर बंधु विभीषण हित बिनु, कौशल पाल कहूं न समाऊं। और आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रणता रति भंजन जन रंजन, शरणागत पवि पंजर नाऊं। और कीजिए दास दास तुलसी अब, कृपा सिंधु बिनु मोल बिकाऊं। तुलसीदास जी कहते हैं कि आपका नाम भक्तों के दुखों का नाश करने वाला,
सेवक जनों को सुख देने वाला और शरणागतों के लिए वज्र निर्मित पिंजरे के समान है, अर्थात अमोघ कवच है। बस अब तुलसीदास को अपना दास बना लीजिए। कीजिए दास, दास तुलसी अब। तुलसीदास को अब अपना दास कर लीजिए, अपना दास बना लीजिए। कृपा सिंधु बिनु मोल बिकाऊं। हे कृपा सागर, हे कृपा के समुद्र, अब मैं बिना ही मोल आपके हाथ में बिकना चाहता हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं आपका निष्काम सेवक बनना चाहता हूं, मुझे अपना कोई स्वार्थ नहीं साधना है। अगले पद में तुलसीदास जी कहते हैं कि देव दूसरो कौन दीन को दयालु, तिल निधान सुजान शिरोमणि, शरणागत प्रिय प्रणत पालू। देव दूसरो कौन दीन को दयालु, को समरथ सर्वज्ञ सकल प्रभु, शिव स्नेह मानस मरालू। ओ साहिब किए मीत प्रीति बस, अग्नि सिचर कपि भील भालू। नाथ हाथ माया प्रपंच सब, जीव दोष गुण कर्म कालू। तुलसीदास भलो पोच रावरो, नेकु निरखी कीजिए निहालू। तुलसीदास जी कहते हैं कि देव दूसरो कौन दीन को दयालु, कि हे देव, आपके अलावा, आपके अतिरिक्त, आपको छोड़कर दीनों पर दया करने वाला दूसरा और कौन है। शील निधान सुजान शिरोमणि, शरणागत प्रिय प्रणत पालू। आप ही एक शील के स्थान, ज्ञानियों में श्रेष्ठ, शरणागतों के प्यारे और भक्तों को पालने वाले हैं, प्रणत पाल हैं। शील निधान सुजान शिरोमणि, शरणागत प्रिय प्रणत पालू। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि को समरथ सर्वज्ञ सकल प्रभु, शिव स्नेह मानस मरालू। और को साहिब किए मीत प्रीति बस, अग्नि सिचर कपि भील भालू। तुलसीदास जी कहते हैं कि आपके समान सर्वशक्तिमान कौन है। वो समरथ सर्वज्ञ सकल प्रभु और शिव स्नेह मानस मरालू। हे नाथ, आप सब जानने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, सबके स्वामी हैं और शिव जी के प्रेम रूपी मानसरोवर में विहार करने वाले हंस हैं। आप सदैव शिव जी के प्रेमाधीन होकर उनके हृदय में वास करते हैं। और आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि को साहिब किए मीत प्रीति बस, अग्नि सिचर कपि भील भाल। कि किस मालिक ने प्रेमवश पक्षी अर्थात जटायु, राक्षस अर्थात विभीषण, बंदर, भील अर्थात निषाद और भालुओं को अपना मित्र बनाया है। ऐसा कौन सा मालिक है। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे एक श्री रघुनाथ जी ही हैं, कोई अन्य नहीं है। और आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि नाथ हाथ माया प्रपंच सब, जीव दोष गुण कर्म कालू। और तुलसीदास भलो पोच रावरो, नेकु निरख कीजिए निहालू। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे नाथ, आपके हाथ माया का सारा प्रपंच एवं जीवों के दोष गुण कर्म और काल है। नाथ हाथ माया प्रपंच सब, जीव दोष गुण कर्म कालू। और तुलसीदास भलो पोच रावरो, नेकु निरख कीजिए निहाल। तुलसीदास जैसा भी है, भला है या बुरा है, आपका ही है। थोड़ा इसकी ओर देखकर इसे निहाल कर दीजिए। नेकु तनिक, थोड़ा सा, कि नेकु निरख कीजिए निहालो, थोड़ा इसकी ओर देखकर इसे निहाल कर दीजिए। अगले पद में तुलसीदास जी कहते हैं कि विश्वास एक राम नाम को, मानत नहीं परतीति अनत, ऐसो ही स्वभाव मन बाम को। विश्वास एक राम नाम को, पढ़िबो पर्यो न छठी छमत, त्रिगु जजुर अथर्वन साम को। व्रत तीरथ तप सुनि सहमत पची, मरे करे तन छाम को। विश्वास एक राम नाम को, कर्म काल कलिकाल कठिन, आधीन सुसाधित दाम को। ज्ञान विराग जोक जप तप, भय लोभ मोह कोह काम को। विश्वास एक राम नाम को, सब दिन सब लायक भव गायक, रघुनायक गुण ग्राम को। बैठे नाम काम तरु तर डर, कौन घोर घन धाम को। विश्वास एक राम नाम को जाने को जेह जमपुर को, सुरपुर पर धाम को।
तुलसी ही बहुत भलो लागत जग, जीवन राम गुलाम को, विश्वास एक राम नाम को। तुलसीदास जी कहते हैं कि विश्वास एक राम नाम को, मानत नहीं प्रतीति अनत, ऐसोई सुभाय मन पाम को। अर्थात मुझे एक राम नाम का ही विश्वास है, मानत नहीं प्रतीति अनत, ऐसो ही स्वभाव मन बाम को। मेरे कुटिल मन की कुछ ऐसी ही प्रकृति है कि वह और कहीं प्रतीति ही नहीं करता, चाहे कोई कितना ही लोभ क्यों न दिखाए, वह और कहीं प्रतीति ही नहीं करता, क्योंकि उसे तो केवल राम नाम का ही विश्वास है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि पढ़िभो पर्यो न छठी छह मत, भृगु जजुर अथर्वन साम को, व्रत तीरथ तप सुनि सहमत पची, मरे करे तन छाम को। तुलसीदास जी कहते हैं कि पढ़िबो पर्यो न छठी छह मत, ऋगु जजुर अथर्वन साम को। अर्थात छह शास्त्रों के सिद्धांतों ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेदों को पढ़ना मेरे भाग्य में नहीं लिखा गया। मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। और व्रत तीरथ तप सुनि सहमत पची, मरे करे तन छाम को। व्रत तीर्थ तप आदि सुनकर मन डर रहा है। कौन इन साधनों में पच पच कर मरे और शरीर को क्षीण करे। और आगे कहते हैं तुलसीदास जी कि कर्म जाल कलिकाल कठिन आधीन सुसाधित दाम को, और ज्ञान विराग जोग जप तप भय लोभ मोह कोह काम को। कर्म कांड कलयुग में कठिन है और वह द्रव्य के अधीन भी हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि एक तो पास में पैसा नहीं है जिससे यश आदि किया जाए, और दूसरे कलयुग में अनेक विघ्न बाधाएं हैं जिनके मारे कभी पूरा नहीं पड़ सकता। और ज्ञान विराग जोग जप तप भय लोभ मोह कोह काम को। और ज्ञान वैराग्य योग जप और तप में लोभ अज्ञान क्रोध और काम का भय लगा है, और इसके मारे वे भी सधने के नहीं हैं। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि सब दिन सब लायक भव गायक रघुनायक गुण ग्राम को, और बैठे नाम काम तरु तर डर, कौन घोर घन घाम को। इस संसार में रघुनाथ जी की गुणावली गाने वाले ही सदा सब प्रकार से योग्य हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हरि कीर्तन करने वाले ही सर्वगुण संपन्न हैं, उन्हें कोई विघ्न बाधा नहीं सताती। सब दिन सब लायक भव गायक रघुनायक गुण ग्राम, और बैठे नाम काम तरु तर डर, कौन घोर घन घाम को। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जो राम नाम रूपी कल्प वृक्ष की छाया में बैठे हैं, उन्हें घनघोर घटा अथवा तेज धूप का क्या डर है। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्हें न तो संसारी विपत्तियां ही सता सकती हैं और न पाप संताप ही, क्योंकि उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। और आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि को जाने को जई है जमपुर, को सुरपुर पर धाम को, और तुलसी ही बहुत भलो लागत जग, जीवन राम गुलाम को। कि कौन जानता है कि कौन नरक में जाएगा और कौन स्वर्ग में जाएगा, और कौन ब्रह्मलोक में जाएगा। को जाने को जई है जमपुर, को सुरपुर पर धाम को, और तुलसी ही बहुत भलो लागत जग, जीवन राम गुलाम को। तुलसीदास कहते हैं कि मुझे तो इस संसार में राम जी का गुलाम होकर जीना ही बहुत अच्छा लगता है। अगले पद में तुलसीदास जी कहते हैं कि कली नाम काम तरु राम को, तल निहार दारिद दुकाल दुख, दोष घोर घन घाम को। नाम लेत दाहिनो होत मन, वाम विधाता वाम को, कहत मुनीस महेश महात्म, उल्टे सूधे नाम को। भलो लोक पर लोक तासु, जाके बल ललित ललाम को, और तुलसी जग जानियत नाम ते, सोच न कूच मुकाम को। कलि नाम काम तरु राम को, दल निहार दारिद दुकाल दुख, दोष घोर घन घाम को। तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग में श्री राम का जो नाम है वो कल्प वृक्ष है। कलि नाम काम तरु राम को, वह दारिद्र्य दुर्भिक्ष दुख दोष और सांसारिक घन घटा अर्थात विपत्तियों और कड़ी धूप अर्थात
ताप संताप का नाश करने वाला है। दल निहार दारिद दुकाल दुख, दोष घोर घन घाम को। अर्थात संसारी कड़ी धूप से बचाने के लिए मेघ रूप है। और आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम लेत दाहिनो होत मन, बाम विधाता बाम को। और कहत मुनीस महेश महात्म, उल्टे सूधे नाम। कि राम नाम लेते ही प्रतिकूल विधाता का प्रतिकूल मन अनुकूल हो जाता है। नाम लेत दाहिनो होत मन, बाम विधाता बाम को। और कहत मुनीस महेश महात्म, उल्टे सूधे नाम को। रूठा हुआ देव भी प्रसन्न हो जाता है। और तुलसीदास जी उदाहरण देते हैं कि मुनीश्वर वाल्मीकि ने उल्टे अर्थात मरा मरा नाम की महिमा गाई है, और शिव जी ने सीधे राम नाम का महात्म्य बताया है। कहने का तात्पर्य है कि उल्टा नाम जपते जपते वाल्मीकि बहेलिए से ब्रह्मर्षि हो गए, और शिव जी सीधा नाम जपने से हलाहल विष का पान कर गए तथा स्वयं भगवत स्वरूप माने गए। और आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि भलो लोक परलोक, तासु जाके बल ललित ललाम को। और तुलसी जग जानियत नाम ते, सोच न कूच मुकाम को। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसे इस सुंदर से भी सुंदर राम नाम का बल भरोसा है, उसके लोक और परलोक दोनों ही बने बनाए हैं, दोनों ही हाथों में उसके लड्डू हैं। भलो लोक परलोक तासु जाके बल ललित ललाम को। और तुलसी जग जानियत नाम ते, सोच न कूच मुकाम को। हे तुलसी, राम नाम से इस संसार में न तो मौत का ही सोच माना जाता है, और न गर्भवास का ही। अर्थात आना और जाना, आवागमन दोनों ही हंसी खेल हो जाते हैं। तो मित्रों, ये थे तुलसीकृत और वियोगी हरि द्वारा संपादित विनय पत्रिका के पद संख्या 152 से 156। आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें। बातें साहित्य की चैनल को सब्सक्राइब करें, और भविष्य के सभी वीडियोज की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए घंटी वाला बटन दबाएं, और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।